चलिए जी शुरू कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, सब लोग आ गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ठंड में बेचारे कर रहे हैं और बाकी बच्चे आ रहे हैं। यस यस, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। कौन है शैतान? कौन शैतान बच्चा? ये सुंदर विहार है, वो ही हो सकते हैं इतने शैतान। सर सीए बनते ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी नॉर्थ कैंपस बिल्कुल कर सकते हैं। आप सीए बने, आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, कर सकते हैं बिल्कुल। अरे आप मेरा वेट कर रहे थे, मैं आपकी वेट कर रहा था। बताओ, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे। वाओ, कानपुर कह रहा था बारिश में भीगते हुए आए हैं आज। हाय रियली, हाय मजा आ गया, अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन फायदा देखो आपका ही है ना, टाइम अपना ही बच रहा है दोनों का मिला के। आज की क्लास यूट्यूब पे डाल देना। सुभाष नगर क्लास तो कर लो पहले, यूट्यूब पे पहले डलवा लो। क्लास शुरू नहीं हुई है, यूट्यूब पे पहले डाल दिया आपने। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई? दिल के तार जुड़े हुए ना हमारे। ओए हाँ। अलवर कह रहे सर आप अलवर क्यों नहीं आ रहे? भाई हर बंदा अलग अलग जगह जा रहा है ना, इस वजह से। तो अलवर हमारा आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो दूसरे फैकल्टी को भेज दिया। सारे फैकल्टी आपके बड़े प्यारे हैं। सर हम जा रहे हैं, दूसरी जगह क्लास है। अरे सुभाष नगर ऐसे ना करो यार, दिल तोड़ के जा रहे हो। कभी उनको भी बोल दो, वो आटी दे देंगे आपको। ऐसी क्या बात हो गई? कभी हम पे भी थोड़ा रहम करम कर लो। ऐसी बातें करते हैं ना, कभी हम पे भी थोड़ा सा प्यार जता लो। साई सब लोग सारी जगह जानना, बस यहाँ कोई मत आना। सुंदर प्यार, सुंदर प्यार। सुंदर प्यार ने दिल की भड़ास निकाल डाली है पूरी। कह रहा है पूरी दुनिया घुमाना, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझसे मिलने कोई मत आ जाना कभी। मजा आ गया सुंदर यार, मजा आ गया। इसे बोलते दिल की बात। अब ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के बारे में मुझसे ना पूछे, इसके एक्सपर्ट आपके पंकज सर हैं या फिर आपके प्रो एजुकेशन में जो काउंसलर्स हैं वो बता पाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है लेटेस्ट स्कीम क्या चल रही है। ठीक है चलो। सर फेस टू फेस क्लासेस में आरटी नहीं मिलती। अरे तो उनको बोलो ना रिकॉर्ड करा दे, कैमरा लगा दे, कि उसमें क्या हो गया? हर बार तुम हमें ही धोखा दे के निकल लेते हो। सुभाष नगर ये तो गलत हो जाएगी बात, है ना? और निर्माण विहार क्या कह रहा है? सुंदर यार मेरी बात सुनो, तुम तो फिर भी 30 किलोमीटर दूर हो। आई शपथ, मैं यहाँ से, ये सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग है, मैं थर्ड फ्लोर पे भी नहीं गया कभी आज तक। देयर इज अ प्रॉपर सेंटर इन निर्माण विहार, मैं आज तक उस सेंटर भी नहीं चढ़ा। आप सोचो कितना प्रोफेशनल हो सकता है कोई। मजा आ गया। कहीं गलती से तीसरे पे चले जाओ, वो भी नहीं गया आज तक। हम तो हमेशा प्रॉपर सेंटर विजिट के हिसाब से आते हैं। हाँ भाई कानपुर कह रहा है उनका कैमरा ठीक करने को बोल दीजिए। यमुनानगर क्या कह रहा है? सर कैपिटल बजटिंग से पहले कैपिटल स्ट्रक्चर करवा देना। नो नो नो, वो बाद में होगा, उसके बाद में होगा, पहले कैपिटल बजटिंग होगा। हम समझ रहे हैं, उम्र हो रही है। हुमान भाई बताता हूँ बेटे, आके आज ही आता हूँ ऊपर, बताता हूँ तुम्हें। चलिए जी काम शुरू कर लेते हैं। हाँ सर लाइट ऑन कर दो, ब्राइटनेस कम है। अपने कैमरे से बढ़ाओ भाई, कैमरे में भी कुछ स्विच होता है। प्रॉपर कर दिया, मैक्सिमम कर दिया है। हाँ येलो कलर का आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमें जॉन्डिस हो गया है। क्या करना है मुझे? निकल जाओ नीचे से। अभी कर रहे हैं। आज 1 घंटे में वर्किंग कैपिटल फिनिश, वर्किंग कैपिटल में फिनिश 1 घंटे में। ठीक है जी डन। चलो हाँ स्क्रीन येलो आ रही, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस नहीं हुआ है। यस लेट्स गो। हमने पिछली बार बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट शुरू करा था जिसका नाम था वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट था। उसमें हमने कैश डिस्काउंट्स की भी बातें करी थी। आज उसी का जो क्वेश्चन हमने शुरू किया था उसको अपने अंजाम तक लेके जाना है। ठीक है डन है? ठीक है डन है जी। चलो शुरू कर सकते हैं। सब लोग आगे सेटल हो गए। भाई देखो एक्स्ट्रा क्लास होती है ना तो 2-4-5 मिनट तो देना पड़ता है। 2-4-5 मिनट तो देना पड़ता है। चलो भाई चलो काम करें शुरू अपना। कुछ
किसी को कुछ कहना है, कुछ सुनना है, व्हाट्सएप पे एक दो लोगों के कुछ आए हुए, सर आरटी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आज की क्लास अपलोड करके आप लोग अपने अपने अच्छा ईमेल आईडी का आप नहीं दोगे, व्हाट्सएप पे हो या मैं व्हाट्सएप पे लिंक अपलोड कर दूंगा। पिछली बार वाला मिल गया बहुत सारे बच्चों को, पता नहीं बाकियों को क्यों नहीं मिला। ठीक है जी, चलो जी। लेट्स गो। लास्ट वाला रिकैप थोड़ा नहीं देंगे, हाँ थोड़ा रिकैप नहीं देंगे, पूरा देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमें वो क्वेश्चन खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हूं मैं, और मैं आपको वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड बताना चाह रहा था। आप लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ले ली, अब जरा आप इसको ना प्लीज मुनीम जी की तरह ना सोचो, थोड़े से बड़े बच्चों के सोचो, थोड़े से स्ट्रैटेजी लगा के सोचो। ऐसा सोचो कि हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपने अपने 40% लोगों को बोला भाई 10 दिन में पैसे दे देना, और बाकी 60% को बोला 50 दिन में देना, तो ऑन एन एवरेज सब लोगों के पैसे एक दिन कौन से दिन आए? कह सर थोड़े से के 10 आए, थोड़े से के 50 के दिन आए। ये तो सच्ची मुच्ची बात है। इक्विवेलेंट टू दैट हमने कुछ वेटेड एवरेज निकाला था कि मान लिया जाएगा, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18 थी, कॉस्ट ऑफ डेट 10 थी, अगर हम दोनों को आधा आधा यूज करें तो आपका 18 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 14% की एवरेज कॉस्ट आ जाती थी। 14% पे कौन दे रहा है लोन? नहीं सर कोई भी नहीं दे रहा, तो फिर 14 क्यों बोल रहे हो? कह रहे सर आधा लोन 18 पे लोगे, आधा 10 पे, तो उनका जोड़ के 14 बनेगा। दैट्स व्हाट इज अ वेटेड एवरेज इज ऑल अबाउट। एवरेज मे नॉट बी द एक्चुअल नंबर एट ऑल, ये तो आपको पता ही है। हाँ चलो भाई, लखनऊ स्टूडियो ये सब वो सब बातें करते रहेंगे, स्टूडियो वाले अपना देखेंगे, हम अपनी पढ़ाई शुरू करें, घबराए ना, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ हाँ हाँ, यस यस इमरान नगर, अभी बताते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने पिछली बार वेटेड एवरेज निकालना सीखा था, पेज नंबर 144। बहुत सारा काम करना है। आइए जी, आकाश लिमिटेड के बारे में बातें करें। जूम इन कर दीजिए। आकाश लिमिटेड ऑपरेट्स, नीचे नीचे नीचे, टू थर्ड नहीं बेटे जी, और बहुत ज्यादा हो गया, 80% हो गया एफएम का, आज 80% खत्म हो जाएगा। आकाश लिमिटेड ऑपरेट ऑन क्रेडिट टर्म्स 215 नेट 45। इसका मतलब हमने आपको पिछली बार बताया था, इसका मतलब था 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 15 दिन में पैसे दोगे। 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 15 दिन में पैसे दोगे, नहीं तो 45 दिन में तो देना ही है। तो आप लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ, और आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग अपना दिमाग दौड़ा रहे हो कि अगर 0 से 15 दिन आपने 1 ही रुपए देने हैं तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है 15वें दिन दोगे। और 0 to 45 अगर आपने 1 ही रुपए देने हैं, सॉरी 16 to 45, तो जाहिर सी बात है आप 45th डे दोगे। आप काहे को जल्दी दोगे कुछ भी। इट्स प्रेजेंट सेल्स आर 100 लाख पर एनम, वेरिएबल कॉस्ट 70% है और फिक्स कॉस्ट 12 लाख है। कुछ कुछ बातें करी हुई है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड्स 24% है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट निकालने के काम आएगी। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 40% ऑफ द कस्टमर्स अवेल द डिस्काउंट while the rest pay on the due date. The company is considering relaxing its credit terms to 318 net 45. This relaxation is expected to increase sales by 25% and fixed cost by 3 lakh per annum. Due to economy of operation, variable cost will be reduced to 68% on all sales. It is expected that 80% of the customers will avail the discount. The rest will pay on the due date. मैं इस पूरे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के दोबारा करता हूं। कुछ एक एग्जिस्टिंग टर्म्स हैं, 215 नेट 45, हम सोच रहे हैं इनको थोड़ा रिलैक्स कर दें, 318 45 कर दें। अब इन दोनों में कौन सा बेटर है ये चूज करना है। दोनों कंडीशंस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, अलग अलग कॉलम्स बना लेते हैं। हम तो पैसे के पुजारी हैं, जिसकी अर्निंग ज्यादा उसकी प्रॉफिट ज्यादा और उसका मार्केट प्राइस ज्यादा, तो भाई हम सीधे सीधा एक हिसाब निकाल लेते हैं। 3% डिस्काउंट मिलेगा अगर 18 दिन में पैसे दोगे तो। हर चीज डेटर से रिलेटेड आपको सेलिंग प्राइस पे लेनी है एक्सेप्ट वन। मैंने आपको एक बात क्या रटवाई है, हर चीज डेटर की सेलिंग प्राइस पे आएगी एक्सेप्ट वन चीज। वो कौन सी चीज है डेटर की जो सेलिंग प्राइस पे नहीं आती है? जरा जल्दी से मुझे आंसर देके बताओ कि आप लोग ठीक समझ रहे हो कि नहीं। जल्दी से मुझे आंसर देके बताओ कि आप लोग ठीक समझ रहे हो कि नहीं।
हर चीज डेटर की आपके सेलिंग प्राइस पे होगी, एवरीथिंग एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन कौन सी चीज है जो डेटर की सेलिंग प्राइस पे नहीं होती? लखनऊ बैड डेट सेलिंग प्राइस पे होते हैं, रॉन्ग आंसर। यमुनानगर 100% राइट, नॉर्थ कैंपस 100% राइट, वेरी गुड वेरी गुड। अप्लाई करना है अपने आप को, हर क्लास में ऐसे ना बैठा करो कि बस हम लेने आए हैं, कुछ बताने के मूड से भी आया करो, तब लर्निंग होगी। ऐसे बुझे बुझे से ना बैठा करो मेरे सामने, ठीक है जी। चलिए जी, हाँ लखनऊ ठीक है, अब लखनऊ बोला, भुवनेश्वर बोला, और हाजरा बोला, निर्माण विहार बोले, नॉर्थ कैंपस बोले, सब लोग, ये हुई ना कुछ बात। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 15, इवैल्यूएशन ऑफ। चलिए जी, इधर ध्यान दें। ये एग्जिस्टिंग और ये न्यू, ये प्रपोजल्स हैं आपके, और आपकी 215 नेट 45, 318 नेट 45, ये कुछ आपके दो प्रपोजल्स हैं। भाई हम ठहरे पैसे के पुजारी। इवैल्यूएशन ऑफ न्यू प्रपोजल, सुभाष नगर क्या कह रहे हो? आंसर? अच्छा आंसर बता दूं? हाँ, मैं क्यों बताऊं, अपने आप पकड़ में आ जाएगा आपके। आप अब बड़े बच्चे हो गए, अब आप हमारे सामने बच्चों वाली बातें मत किया करो। भाई एक ब्लैक पेन दे दें, बहुत मोटा लिख रहा है। चलो भाई आओ जरा धीरे धीरे बातें करें। हम बातें करते हैं सेल से। पहले एक की बना लेते हैं, फिर दूसरे की आप मेरे साथ साथ बना लेना, ठीक है? तो डेटर जो सेलिंग प्राइस पे नहीं आते, बताओ ना। हाँ हाँ सुभाष नगर बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। चलो सेल्स, आ जाओ आ जाओ। यमुनानगर के लिए कोई गाना चलाया जाए। सेल्स कहां गए? हमारी सेल्स ही गुम गई। 100 lakhs वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, $12 लाख तो है ही सही। आपका EBIT 18, इंटरेस्ट, बैड डेट एंड कैश डिस्काउंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आज हमारे बोर्ड को जॉन्डिस हो गया है, तो कोई बात नहीं, होने दो। आइए जी कुछ बातें लिख लें। मैंने कहा जरा बताओ बैड डेट कितने हैं? कह रहा है सर बैड डेट के बारे में तो कोई बात नहीं कही है कि पहले इतने थे और अब इतने हैं, तो बैड डेट के आगे तो डाल देते हैं काटा। कैश डिस्काउंट कह रहा है कि 2% का देते हैं। अब आप ध्यान से कैलकुलेशन समझिएगा, ध्यान से कैलकुलेशन समझनी आपने। 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। एक ब्लैक पेन मंगाया था जी, आ गया क्या? आ गया। 2% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने लोगों को मिलेगा? 40%। और टोटल कितनी सेल्स है? 100। हर फिगर लाख में, तो हमारा काम बन गया। आप 100 में से 40 लोग ही तो आएंगे आपके पास, वो सब 2% का डिस्काउंट ले जाएंगे।
0.8 और नई कंडी अभी तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। आइए जी इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें लिखें। इन डेटर्स इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। भाई डेटर की इन्वेस्टमेंट आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। सर ये सेल्स कैश की है कि क्रेडिट की है? सर कुछ लिखा नहीं तो हम 100% क्रेडिट मानेंगे। टोटल सेल्स है मेरी 100 की। अरे याद आया सर, आपने कहा था इन्वेस्टमेंट इन डेटर हमेशा, रोहतक पकड़ लिया, हमेशा इन्वेस्टमेंट कैश कॉस्ट पे होगी। 70 + 12 तो 82 की आपकी टोटल कैश कॉस्ट है। काश डेप्रिसिएशन अलग होता तो मैं डेप्रिसिएशन भी निकाल देता इसमें से, अलग से गिवन नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। 82 अपॉन, भाई हमें कहीं बोला 360 दिन ले लो, कहीं उन्हें बोला कि 360 दिन ले लो? जी नहीं सर, नहीं बोला। तो हम 365 लेंगे, और जरा जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई कितने दिन से करोगे? वेरी गुड, जरा जल्दी से मुझे बताएं आपके डेटर कितने दिन तक थे? वेरी गुड, 2 आंसर आ रहे हैं, एक रोहतक का आंसर, एक भुवनेश्वर का आंसर। ध्यान से देख के बताना क्रेडिट पीरियड कितना है। लखनऊ का आंसर 100% सही, सियालदा गलत, सुभाष नगर गलत, अलवर गलत, रोहतक गलत, निर्माण विहार सही, अब अलवर सही। वेरी गुड, अब रोहतक सही, वेरी गुड। ये पता चला क्या क्या कैच था इसमें। मैंने पूछा कंपनी से, मैं कंपनी का कंसल्टेंट, मैंने कहा भाई साहब आपके डेटर कितने दिन तक ड्यू रहते हैं? कह रहे भाई साहब हमारे 2 टाइम पीरियड रहते हैं। मैंने कहा क्या है ये, क्या बोल गए? कह रहे हाँ जी हमारे 2 टाइम पीरियड रहते हैं। कुछ लोग 15 दिन में दे देते हैं, उनका पैसा 15 दिन फंसा रहता है, लेकिन कुछ लोग 45 दिन में देते हैं, उनका पैसा 45 दिन फंसा रहता है। मैंने कहा यार मुझे नहीं, मुझे एक बता दो। कहने लगा एवरेज पूछ रहे हो क्या? मैंने कहा यस वेटेड एवरेज ही तो पूछ रहा हूं। 33 पॉइंट, पिछली बार हमने क्या निकाला था? 33 निकला था क्या? 15 × 0.4 और 45 × 0.6। हाँ जी एग्जैक्ट 33 निकला था। वेटेड एवरेज वॉज 33 डेज। यूज समझ में आ गया क्या होगा? इस कंपनी के 2 लेवल के डेटर हैं, एक 15 दिन वाले, एक 45 दिन वाले। हम मान के चलेंगे कि सब 33 डेज के लिए पेंडिंग है। 365 × 33 7.41 टोटल इतना पैसा फंसा है, और उस पे 20% ब्याज अगर लगाओगे 1.48। जो बच्चे रिवाइज करके आए हैं वो उन सब के आंसर्स आ रहे हैं, और जो रिवाइज नहीं करके आए हैं उनमें तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। 15.72 इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे की सारी स्टोरी सेम है तो हम पीबीटी के बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे। हमें कहा जा रहा है कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। 24 है कि जी 20 है? अच्छा 24 है, 24 है भाई। 7.41 × 24%, 1.77। यू आर राइट अलवर। 1.77, 0.8 एंड 18, 15.42। लो भाई 15.42, 24% था अलवर, गुड पॉइंट। जरा नए सिनेरियो की बातें करें। कंपनी इतना पीबीटी कमा रही थी, अगर 2% डिस्काउंट दे रही थी और 15 पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, बैड डेट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। होना भी चाहिए, डेटर से रिलेटेड है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट विच इज बेस्ड ऑन ना की कॉस्ट बट कैश कॉस्ट, ना की कॉस्ट बट कैश कॉस्ट। खैर चलिए आगे बढ़े। 318 नेट 45 में फिर क्या होगा? कहने लगे कि आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी 25%। हमने कहा लो भाई 125, और वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, 68% हो जाएगी।
125 का 68% 85, तो 40 का कमाया कंट्रीब्यूशन। लेकिन कह रहा है आपकी फिक्स कॉस्ट भी 3 से बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट भी 3 से बढ़ जाएगी। तो ईबीआईटी 25, आपका इंटरेस्ट तो बाद की बात है, बैड डेट है नहीं। जरा कैश डिस्काउंट की बातें कर लीजिए, कैश डिस्काउंट की बातें धीरे धीरे चलेंगे, जल्दी हमें कोई है तीन है कभी। नई टर्म्स में सब बच्चे समझ लें, टीप्स आप घर पे भी लोगे, 3% का डिस्काउंट मिलेगा। पहली बात तो ये, कितने लोगों को मिलेगा? सर हमारी 125 की सेल्स हैं, सर सारे थोड़े आएंगे, कितने परसेंट लोग अवेल करने के लिए आ रहे हैं? 80%। तो आपके 125 के 80% लोग यानी 100 लाख रुपए पे 3% यानी कि 3 रुपीज आपका टोटल कैश डिस्काउंट। भाई सारे के सारे 125 के 125 लोग आ जाते, फिर तो बात ही कुछ नहीं थी, फिर तो हम यहां 100% लिख देते और यहां फुल हमारा 3.75 आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने 20% लोग कह रहे हैं जी नहीं हम तो 45 दिन बाद देंगे, भाई हम 45 दिन बाद देंगे। हमने कहा बड़े अजीब हो तुम इतना अच्छा मौका दे रहे हैं। कह रहे नहीं हम तो 45 दिन बाद ही ठीक है। जरा मुझे बता दीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कैसे निकालेंगे? सर 85 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 85 प्लस 15 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी जरा बताएं, जल्दी से बताना कितने थे? 23.4 निकाला हुआ है वेटेड एवरेज हमने इसका, 23.4। तो 100 इंटू 23.4 डिवाइडेड बाय 365 6.41 आपका पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा फंसा हुआ है। उस पे 24% 1.54 20.46 बिल्कुल ठीक सुभाष नगर। कानपुर देखो फिर वही गलती कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। ये इंटरेस्ट आपने बैंक को देना है, बैंक को इंटरेस्ट दिया जाता है लोन की वजह से। लोन लेते हो आप सिर्फ कैश कॉस्ट के बेसिस पे, इसीलिए इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं कैश कॉस्ट से रिलेटेड है, इसीलिए इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं कैश कॉस्ट से रिलेटेड है। $20.4 आ गया। आपका कंक्लूजन क्या बनेगा? क्रेडिट टर्म्स शुड बी रिलैक्स्ड। लखनऊ लो बच्चे आओ जरा, मैं तो आप नहीं कहते तो मैं खुद ही करा देता। रिकंसिलेशन हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन का कर रहे हैं। जरा कुछ लोग 15 दिन में पैसे देंगे, कुछ लोग 45 दिन में देंगे। 15 दिन में 40% लोग दे रहे हैं, बाकी बचे हुए लोग आपको 60 दिन में पैसे दे रहे हैं। तो जरा मुझे बता दीजिए ऑन एन एवरेज आपको कितने दिन बाद सारे पैसे मिल रहे हैं? 33 दिन के बाद। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज इस तरह से निकालते हो। और ये करने के बाद अब सब बच्चे पेन छोड़ दीजिए, सब बच्चे पेन छोड़ दीजिए और सिर्फ फोकस करिए। सब बच्चे पेन छोड़ दीजिए और सिर्फ फोकस कीजिएगा। आपने अपने डेटर की इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली? अमाउंट ऑफ डेटर। आपने बोला भाई
365 इंटू 33, ये तो करते ही अपन, और ऊपर क्या ले लिया 70 प्लस 12 यानी कि 82। तो आपने अल्टीमेटली इन तीन चीजों को यूज करा, 82, 365 एंड 33। हाँ, लास्ट क्लास में कराया था 82 इंटू 33 डिवाइड बाय 365। तो अमाउंट जो भी है, हमें कौन सा अमाउंट से मतलब है, मैं तो इसको रिकंसाइल कराने के फेवर में चल रहा हूं अभी। मैंने कहा जी अमाउंट ऑफ डेटर किसी और तरीके से निकाल के बताओ, अमाउंट ऑफ डेटर किसी और तरीके से निकाल के बताओ। सुभाष नगर जरा एक मिनट आइए जी इधर। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, 40% डेटर का अलग हिसाब किताब होगा, 60% डेटर का अलग हिसाब किताब होगा। ये दोनों ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग हैं। ये वो लोग हैं जो 15 दिन तक पैसे अटका के रखते हैं, और ये वो लोग हैं जो 45 दिन तक अटका के रखते हैं। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम आधी सेल 40% सेल 15 दिन वाली करते हैं, 60% सेल 45 दिन वाली करते हैं। अब सुनना आप मेरी बात, मेरी 82 की, ये 82 क्या है, किसी को क्या बोलोगे सर, ये जो मेरी साल भर सेल हुई ना उसकी कैश कॉस्ट है। तो मैंने कहा अगर ये साल भर की कैश कॉस्ट है, आप अगर देखो जी लिखना शुरू करोगे तो मैं कह रहा हूं पहले ही समझ नहीं आएगा, आप समझना शुरू करो, लिख बाद में लेंगे। सुनना, ये टोटल कैश कॉस्ट है, वेरी गुड सुभाष नगर, लेकिन ये पूरे साल की है। हमें तो सिर्फ 40% की चाहिए, हमें तो सिर्फ ग्रुप 1 की चाहिए। ये हमारा ग्रुप 1 हो गया और ये हमारा ग्रुप 2 हो गया। ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। जरा मुझे बताओ, इनकी कॉस्ट को मैं बांट देता हूं, 60% की नीचे ले लेता हूं और 40% की। अभी लिखना शुरू किया तो गड़बड़, अभी आप सिर्फ देखना शुरू करें। 49.2। सुनना, एक एक का मतलब सीखना। पढ़ने लिखने में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मुश्किल भी है। लिख तो कुछ भी दो, गलती तो होगा, पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस 32.8? इट इज दैट कॉस्ट एनुअल ऑफ दोज 40% सेल जो कि 15 दिन में आने हैं पैसे। मैंने क्या डिवाइड बाय 365 कुछ करा नहीं किया ना, तो है तो एनुअल ही। अभी पर डे या पर मंथ तो बनाया नहीं, है तो एनुअल। लेकिन ये उस टाइम पीरियड की कॉस्ट है जो कि 15 दिन में रिकवर होगी, और ये 49.2 उन डेटर्स की कॉस्ट है जो 45 दिन में पैसे देंगे। ये है सालाना। अब तेरे सर सालाना है तो इसमें हमारा कितने दिन तक पैसा फंसा रहेगा? मैंने कहा जी 365 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इंटू 15 कर दो, यहां पर 15 दिन तक पैसा फंसा रहेगा। और यहां पे डिवाइड बाय 365 इंटू 45, डिवाइड बाय 365 इंटू 45, 32.8 डिवाइड बाय 365 इंटू 15, यानी कि 1.35 रुपीज मेरे ग्रुप 1 के पूरे टाइम फंसे रहेंगे। और 49.2 डिवाइड बाय 365 इंटू 45, 6.07 रुपीज आपके ग्रुप 2 के फंसे रहेंगे। अब अपनी बैलेंस शीट में तो मैंने इकट्ठे ही डेटर की बात करनी है, बैंकर से तो मैंने इकट्ठे ही लोन लेके जाना है। तो मैं बैंकर के पास पहुंचा, मैं उसको कौन सा अमाउंट बताऊंगा? 7.41 या 2। मैंने डेटर का अमाउंट बताया 7.41 या 42, वो जो भी राउंड ऑफ में एरर आ रहा है। बैंकर कह रहे भाई साहब इतना कहां से हो गया? मैंने कहा सर देखिए एक्चुअली हमारे पास दो कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 जो सिर्फ 15 दिन तक हमारा पैसा फंसा के रखते हैं, जिनका अमाउंट हमारे पास ऑन एन एवरेज 1.35 रहता है। और सर दूसरी कैटेगरी है जो 45 दिन तक, ये थोड़े सर गंदे वाले हैं, ये गंदे बच्चे हैं, ये 45 दिन बाद पैसा देते हैं, तभी तो उनका अमाउंट भी हमारे पास ज्यादा रहता है। कानपुर मेरी बात सुनना, इस अमाउंट पे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये दूसरी बात है। वो भी 45 दिन वालों पे काहे का डिस्काउंट? डिस्काउंट देना है तो 15 दिन वालों पे दूंगा मैं।
डिस्काउंट देना है तो 15 दिन वालों पे दूंगा, लेकिन वो डिस्काउंट कैश कॉस्ट पे थोड़ी होगा, वो तो सेलिंग प्राइस पे होगा। तो यहां पर मैंने 40% ऑफ 82 लिया, मैं 40% ऑफ 100 लूंगा ना, क्योंकि डिस्काउंट तो आपको पूरे वैल्यू पे देना पड़ेगा। क्लियर है कानपुर बात? 32.8 रिप्रेजेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ दोज डेटर्स which pay us after 15 days। ये वो डेटर है जिनकी सालाना फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू डेटर कहां है बेटा? इन्वेस्टमेंट इनटू डेटर ये वाला, अरे ये तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन वाला है, डिवाइड बाय 365। जब आपको ध्यान करो लेवल ऑफ एक्टिविटी रुपीज में गिवन होती थी तो क्या करते थे? टोटल रिस्पेक्टिव बेस वैल्यू इन रुपीज डिवाइड बाय 365 इंटू 15। दैट्स हाउ वी शुड डू। हमने वही कर दिया। ठीक है जी, डन हो गई बात। व्हिच पे अस आफ्टर 15 डेज। तो ये कुछ हमने कर ली बातें। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आप आज अपनी आखिरी एक्स्ट्रा क्लास में बैठे हैं। एक्स्ट्रा क्लास का रोना बहुत मचाया आपने इस बार, जो कि बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन रोना जैसा भी हो आपका देखा नहीं गया। तो हमने डिसीजन लिया है कि आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी 7 तारीख तक, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। नया बैच अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, डन। नो एक्स्ट्रा क्लासेस, नॉट एट ऑल। तो आप रोना बंद करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, अच्छा लिखना है, चलो भाई जूम आउट कर दे, बच्चों को दिखा दें जरा। वन 1.35 के रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा सुनना एक मिनट मेरी बात। ये मेरे पास 2 फोन है, मेरे पास 2 फोन है, दोनों मेरे पास अलग अलग जेब में है, मेरे पास दोनों अलग अलग जेब में है, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग अलग है। एक 15 दिन बाद पैसे देता है, एक 45 दिन बाद पैसे देता है। बैंक ने मुझसे पूछा भाई साहब कितना पैसा मांगने आए हो? मैंने कहा जी ये जो ग्रुप है इसके चक्कर में मेरा 1.35 अटका रहता है पूरे टाइम, 1.35 अटका रहता है पूरे टाइम। ये वो लोग हैं जो 15 दिन बाद देते हैं, थोड़े जल्दी फास्ट दे देते हैं। और सर ये जो है ना, है तो मेरी जेब में, है तो मेरे डेटर, मेरी सेल से बने हैं, लेकिन ये सर थोड़े ढीले हैं, 45 दिन बाद देते हैं। इनकी वजह से मेरा 6.07 अटका रहता है। सर दोनों मुझे जेब में कैरी करने पड़ते हैं, सर मुझे टोटल लोन दे दीजिए। बैंक कहते हैं हाँ लो ना, अभी लो, अभी लो। ठीक है जी, हाँ 82 वाले से परसेंटेज हटा लीजिए। कहाँ 82 वाले से? अच्छा ये, ओहो हाँ भाई हाँ, अब तो समझदार बच्चे ना हमारे। सर इंटरेस्ट पर एनम क्यों? मैं समझा ही लखनऊ, अपना क्वेश्चन पूरा लिखा करें। सर तो कॉस्टिंग शिफ्ट हो जाएगी सुभाष नगर, सबका इंतजाम कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो। आपसे ज्यादा टेंशन हमें इस बात की। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, आइए जी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से देखें, खत्म करें, आगे बढ़े। बड़ा ही मजेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, Kapali Limited has planned to produce a new product priced at 1,000 per unit with expected annual sales of 5,000 unit। 1,000 रुपए का हम एक यूनिट बेचते हैं, 5,000 यूनिट टोटल क्वांटिटी है। लखनऊ एक बार आगे बढ़ो, मैं डाउट लिख लिया बेटा, मैं डाउट बताता हूं, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देखो। वेरिएबल कॉस्ट 750 पर यूनिट है, 2 महीने का क्रेडिट दिया जाता है। अभी तक फिक्स कॉस्ट मिली क्या? नहीं मिली सर।
इट इज एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ द कस्टमर विल डिफॉल्ट। टेल लो, हमें पहले पता 10% पैसे नहीं देंगे और बाकी 90% पूरे आ जाएंगे। ब्याज हमारा 15% तक लगता है। अब क्रेडिट एजेंसी हैज ऑफर्ड द कंपनी, हमें एक ऑफर आया क्रेडिट एजेंसी का, जिसके तहत वो हमें गारंटी दे रहे हैं कि हमारे 20% कस्टमर ऐसे आइडेंटिफाई कर देंगे जिनमें से ही जो बंदा चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। हमने कहा सर चोर 20% है ही नहीं, चोर तो है ही 10%। कह रहा देखो जी हम भी कोई सूरमा भोपाली थोड़ी है, हम भी थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेशन एरर रखेंगे। तो मैं आपको 10 में से 2 बंदे ऐसे बता दूंगा जिनमें से एक पैसे नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक सच्चा बंदा होगा ऐसे में बेचारा वो भी बदनाम हो जाएगा। इफ दीज कस्टमर्स आर रिजेक्टेड, नो एक्चुअल बैड डेट विल रिजल्ट। अगर 10 में से आपने इन 2 कस्टमर को हटा दिया तो फिर आपके बाकी 8 कंप्लीटली क्लीन हो जाएंगे, कंप्लीटली क्लीन हो जाएंगे, ये पक्की बात है। और आप उन जो 2 कस्टमर हटाए उनको बेचना ही मत, उनको तो बेचना ही मत। आपकी सेल ही 10 की जगह 8 यूनिट की होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी सेल्स 10 की जगह 8 यूनिट की होगी। हमने क्रेडिट एजेंसी को बोला भाई तुम हमारी सेल्स कम करने आए हो, हमें लगा तुम सेल्स बढ़ाओगे। तो क्रेडिट एजेंसी कहती है नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, मुझे आप गलत समझ रहे हैं। आपके 10 लोगों में से एक बंदा जब आपको पैसे नहीं देता तो उस एक बंदे पे जो आपका प्रॉफिट था वो तो जाता ही जाता है, बल्कि कॉस्ट जो आपका सामान ले गया वो भी तो चला गया। हमने कहा बिल्कुल ठीक। तो कह रहा है सर मैं आपकी वो कॉस्ट भी तो बचा रहा हूं। मैंने कहा हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, अभी डायग्राम से बच्चों को बताएंगे क्या मतलब है इसका। अगर ये कस्टमर्स रिजेक्ट कर दिए जाए तो फिर इसके अलावा हमारे पास कोई भी बैड डेट नहीं बचता है। हमारे 8 के 8 पूरे बराबर चकाचक पैसे दे देंगे। हमें कहा जा रहा है शुड द क्रेडिट एजेंसी सिस्टम बी यूज्ड इफ इट चार्जेस 2.5 लाख फॉर इट्स सर्विस। मैंने कहा यार तुम तो बड़े महंगे हो। कह रहा जी काम भी तो हम ऐसा ही कर रहे हैं, काम भी तो हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं महंगे वाला। चलो जी जरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 लोगों को मैंने सामान बेचा जिसमें से एक शैतान है, एक शैतान है और ये आपका बैड डेट बनेगा। 10 में से एक 10%। और इस बैड डेट की वजह से मेरा इस यूनिट पे प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, ये मेरा सामान भी तो ले जाएगा। मैं बैड डेट तभी तो होगा जब सामान दूंगा इसको। अब यानी कि मेरी तो प्रॉफिट तो छोड़ो, कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई, कोई कॉस्ट भी चोरी करके ले गया। अच्छा शैतान के सीन बना देते हैं। नाउ एक क्रेडिट एजेंसी आती है, एक क्रेडिट एजेंसी आती है, वो कहती है कि देखो जी आप बड़ी ही गंभीर समस्या में हो, आपका एक बंदा सामान के भी पैसे ले जाता है। मैं अपनी इवैल्यूएशन से इन 10 में से ऐसे 2 लोग आइडेंटिफाई कर दूंगा जिनमें से ये शैतान भी होगा। जैसे कहो कि उसने टॉर्च डाली, टॉर्च इन 2 के ऊपर गिर गई। अब इन 2 में एक शैतान तो आ ही गया लेकिन एक गुड बॉय भी आ गया। एक शैतान तो आ ही गया लेकिन गुड बॉय भी आ गया। तो मैंने क्रेडिट एजेंसी को बोला, मैंने कहा भाई साहब आप कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि सीधा उस शैतान को सेलेक्ट कर लो। कह रहे नहीं 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 सर हमारा इतना स्पेसिफिक और क्लियर कट फंडा नहीं है, हमें भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन रख के चलना पड़ता है। यानी कि वो एजेंसी हमें कह रही है कि आप 10 में से 8 की सेल कर दो, बाकी 2 इग्नोर कर दो। मैंने कहा सर ये तो बड़ा नुकसान का सौदा है, आपने मेरा गुड बॉय से जो प्रॉफिट कमाता वो कट गया। तो कह रहे सर ये आप देख लो आपकी कॉस्ट भी तो बच रही है। मैंने कहा हाँ चलो बात तो ठीक है। तो बेसिकली ये करके देखना है, क्रेडिट एजेंसी होगी तो क्रेडिट एजेंसी 10 में से 2 कस्टमर रिजेक्ट करा देगी। कह रहे भाई इनको मत बेचो, इनमें से कोई एक शैतान है। मैंने कहा बताओ कौन है? कह रहे ये नहीं पता लेकिन इन दोनों में से कोई एक है।
हमने कहा अच्छा चलो भाई चलो दोनों, सॉरी जी हम आपको नहीं बेच सकते, थैंक यू, बाकी 8 को बेचेंगे, 0 बैड डेट। आइए जी जरा स्टेटमेंट बनाई जाए, इनकी स्टेटमेंट बना दी जाए। क्वेश्चन नंबर 16, statement of evaluation of credit agencies proposal। हमने कभी प्रपोजल इवैल्यूएट कर लेंगे, लेकिन ऐसा है ना एग्जिस्टिंग सिचुएशन भी बना देते हैं एंड प्रपोजल वाली भी बना देते हैं। ध्यान से समझ के चलते रहना। वो तो कह रहे सर क्रेडिट एजेंसी कैसे पता लगाएगी, ये लोग ना बड़े सीआईडी टाइप होते हैं। अच्छा मुझे बताओ सीआईडी एसीपी प्रद्युमन देख रहे हो दया, कैसे पता लगाता है मर्डर किसने किया? कह रहे सर वो सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स रखते हैं सर, बड़े बड़े लोगों से वो बातें करते हैं सर, वो एक्सपीरियंस होते हैं, और जो भी बात हो भाई अपने को क्या मतलब, अपने को मतलब ये हमारे पैसे बचा रहा है। 100 बातों की एक बात तो ये। चलिए जी जरा आइए पर्टिकुलर्स आउटपुट बताएं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन की बात कर लो पहले, उसके बाद प्रपोजल देखेंगे। कह रहा है जी आज की डेट में हम 5000 यूनिट बेचते हैं और आपकी सेलिंग प्राइस होती है 1000, देयरफॉर हमारी सेल्स 50 लाख रुपीस लेस वेरिएबल कॉस्ट आ रही है कुछ कितनी 750 के हिसाब से, $750 के हिसाब से 37,50,000, देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन 12,50,000 आप घर लेके आओगे। वेरी गुड भुवनेश्वर, साथ साथ चल रहे हो आप एकदम। उसके बाद हमने कहा जी फिक्स कॉस्ट बताना जरा, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? उसके बाद तो इंटरेस्ट की बातें कह रहा है, फिर बैड डेट की बातें कह रहा है सर, ये तो फिर फिक्स कॉस्ट गिवन ही नहीं है भाई। अब जब नहीं गिवन तो नहीं गिवन, तो मैं क्या करूं? इसका मतलब हो सकता है बाई चांस ना ही होती हो भाई, या तो दे दे या कुछ ऐसा कर दे कि मैं निकाल दूं, एवरेज पर यूनिट और टोटल पर यूनिट कुछ ऐसे दे दे, हम गैप को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट आउटपुट से तो फिक्स कॉस्ट आ जाता था। वो मान ही नहीं रहा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं। चलो अब हमारे दिक्कत ये है इस पूरे प्लान में, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है 10% ऑफ मेरी सेल्स, 10% ऑफ मेरी सेल्स आपका बैड डेट है। 10% ऑफ मेरी सेल्स आपकी बैड डेट है। तो यानी कि और भाई कोई ब्याज व्याज कुछ है क्या? हाँ सर इंटरेस्ट तो रह ही गया, इंटरेस्ट तो रह ही गया हमारा फेवरेट, इंटरेस्ट ऑन ब्लॉक्ड फंड्स। फंड्स कितने ब्लॉक होते हैं, कितने रेट पे? 15% पे। ये आपका आ गया पीबीटी। कोई कैश डिस्काउंट वगैरह की तो बात नहीं करी हुई है? नहीं करी हुई है सर, कैश डिस्काउंट की कोई बात नहीं करी है। एक लाइन छोड़ के पीबीटी का टोटल कीजिएगा, एक लाइन छोड़ के पीबीटी का टोटल कीजिएगा। अच्छा जी जरा बता दीजिए कितना आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स क्या बात है रोहतक, सुपरलेटिव। सर फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं, कोई बात नहीं, तो भाई सीधा वेरिएबल पे कर दो,
इतनी साल भर की कॉस्ट है, 365 दिन फंसी रही। और नहीं सर इस बार तो महीने में गिवन है, तो ऐसा करो कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 12 करके 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हो, तो आपका डेटर में कितना पैसा फंस गया, 37 डिवाइड बाय 6, 625। और ये जो पैसा है कितने रेट पे, 15% पे, 93,750। सिक्स 656,250 656,250। कह रहे सर क्रेडिट एजेंसी क्या जादू दिखाएगी, क्रेडिट एजेंसी क्या जादू दिखाएगी। क्रेडिट एजेंसी आपका सेलिंग प्राइस नहीं हटाएगी। क्रेडिट एजेंसी आपको बोलेगी अपने 10 में से आप 2 कस्टमर को मत बेचो, यानी हमारा आउटपुट वो 80% कर देगी, 10 में से 2 को नहीं बेचने देगी। कह रहे उनमें से ही होंगे बैड डेट। हमने कहा वाह भाई वाह, तुमने तो हमारी सेल्स ही कम करा दी, और वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो नहीं रही, वो तो भाई पर यूनिट है ही सही। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 30 लाख की आएगी, 750 into 4000, 10 लाख का आपको कंट्रीब्यूशन होगा। आप देख रहे हो कंट्रीब्यूशन लेवल पे मुझे 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, आई एम लोअर बाय 2.5 लाख मेरे को नुकसान हो रहा है, लेकिन अब मेरे बैड डेट खत्म हो जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये जो लोग थे ना, ये उन्हीं में से थे जो हमने भगा दिए अब इनको। और जो आपने एक लाइन छोड़ी है उसमें फी फॉर क्रेडिट एजेंसी 2.5 लाख की आपकी क्रेडिट एजेंसी की फीस आ गई। ब्लॉक्ड फंड की इन्वेस्टमेंट हमारे लिए उल्टे हाथ का काम है, अपॉन 12 into 2, 5 लाख, ये आ गया जी 75,000। $10 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 75,000, 675,000, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18,750। आपको क्रेडिट एजेंसी को हायर करने पे नेट फायदा कितना हो रहा है, 18,750। रोहतक कह रहा है यस वी शुड एक्सेप्ट, yes we should accept। जरा एनालिसिस लिखें, with credit agency we are net positive with therefore accept the proposal। हमने कहा थैंक यू वेरी मच यार, तुम्हारी वजह से हमारे 18,750 रुपए बच गए। तुम्हें 2.5 लाख पे करने के बाद, इवन आफ्टर पेइंग 2,50,000 रुपीज ऑफ फीस, ये पैसे पेमेंट देने के बाद है सब कुछ। ये नेट टेक होम, घर ले गया मैं पैसे, वाओ वेरी गुड। लालकोटी कह रहे सर हम अभी तक सचिन सर के साथ थे, बताइए हमने कितना मिस किया। तो बेटा जी आपने 2 सवाल मिस कर दिए, थोड़े से जरूरी थे,
कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। कानपुर के एजेंसी को कैसे पता चलेगा कि वो दोनों है? अब वो छोड़ो ना, ये जब आप फाइनल में पहुंचोगे सीए फाइनल में, तब हम कुछ कुछ बातें करेंगे। मैं आप लोगों का ध्यान बताना चाहता हूं सेकंड पार्ट की तरफ। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम फीस पेबल टू द एजेंसी, व्हाट इज द मैक्सिमम फीस। हटा दीजिए भाई, देखो भाई, देखिए पार्ट नंबर 2, मैक्सिमम फीस। ये एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं अब, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैं ब्रेक इवन में हाइपोथेटिकल बात कर रहा था। ईबीआईटी, सच्ची मुच्ची का जो ईबीआईटी था वो तो सच्ची मुच्ची का है ही, लेकिन मैंने आपसे पूछा था बताओ फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होगा, कि वो ईबीआईटी कितना होगा जिसपे मेरे इक्विटी के लिए कुछ ना बचे। इतना एक्चुअल थोड़ी है, एक्चुअल फीस 2.5 लाख है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वो फीस कितनी होती जिसको देने के बाद हमें नेट फायदा होता ही नहीं। मैंने कहा भाई बढ़िया बुद्धि की बात है, आपको 2.5 लाख रुपए देके भी 18,750 बच रहे हैं, इसी फीस को 18,750 से बढ़ा दो, जो फायदा आपको हो रहा था सारा फायदा क्रेडिट एजेंसी को दे दो, इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग फीस प्लस नेट गेन। भाई 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी हमारे को 18,750 का फायदा हो रहा था। इसका मतलब अगर फीस 268,750 होगी तो अगर इसके बाद आपने अगले साल बोले जी हम फीस बढ़ाएंगे, हमने कहा ठीक है जी बढ़ाओ, कितनी बढ़ाओगे? कहने लगे 268 कर देंगे। मैंने कहा सर इससे ज्यादा मत बढ़ा देना, क्योंकि इतनी होते ही मैं अपना होने वाला सारा फायदा आपको पहुंचा रहा हूं। एक तरह से अब तो मैं इनडिफरेंट हूं, आपको रखूं चाहे ना रखूं। इधर दिखाएं जरा, अगर आपने अपनी फीस बढ़ा दी, अगर ये 2.5 लाख 268,750 बन गए तो आपको पता है पीबीटी कितना हो जाएगा आपका? जरा बताएं। अगर ये फीस 2.5 की जगह 268 हो गया तो आप बताना आपका पीबीटी कितना हो जाएगा? सर फिर मेरा पीबीटी एग्जैक्टली पिछली बार जितना हो जाएगा। वेरी गुड सुभाष नगर, वेरी गुड। ये हुई ना बात रोहतक, अब कुछ मजा आया, अब कुछ मजा आया। यस, हमने कहा जी अभी हालत में फायदा है, लेकिन अगर ऐसा होता तो आपके सारे पैसे चले जाते जो आप बचाओगे। ठीक है भाई, ठीक है, डन डन डन। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा मजेदार निकला। चलिए जी सर, इस साल भी तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर का फायदा ही है। नहीं बेटा जी सुनो ना, आप एक पर्टिकुलर फिगर उठा के 2.5 लाख नहीं बोल सकते। 2.5 लाख तो आप उसको दे रहे हो क्रेडिट एजेंसी को, अगली बार वो आपसे ज्यादा मांग ले तो आप कितना मैक्सिमम देने के लिए तैयार हो जाओगे? 268, इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि देखो जी 2.5 देके 18 का नेट फायदा ले रहा हूं मैं। तो मैंने कहा चल भाई यही मेरे लिए थोड़ा सा स्कोप ऑफ नेगोशिएशन है, ले तुझे थोड़ा और दे दिया, सर और चाहिए, ले थोड़ा और पकड़, तो थोड़ा और फीस बढ़ाओ। मैंने कहा भाई सारे 18,750 जितना मुझे फायदा सब तो दे दिया, मैं खुद थोड़ी नुकसान उठाऊंगा, बस भाई इससे ज्यादा तुम्हें कमाने तो तुझे कहीं और कमा। ये जो आपने ब्रेक इवन वाली बातें करी है ना, ऐसी बातें आप और अभी अगला चैप्टर आ रहा है ना उसमें सीखोगे, कैपिटल बजटिंग में। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है जी, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, क्या बताऊं कितना मजेदार चैप्टर है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही कॉमन सेंसिकल सा सवाल। ABC Limited has a collection of ABC Limited has a collection of 1 lakh from its customer in Delhi। एक गिलास पानी मंगा लीजिए नॉर्मल। 1 लाख रुपए उसको अपने कस्टमर से कलेक्ट करने हैं जो दिल्ली में बैठा है, विच नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू इट्स अकाउंट लोकेटेड इन बॉम्बे। भाई दिल्ली से पैसा बॉम्बे आना है, उसके पास 2 ऑप्शंस पॉसिबल हैं। पहला ऑप्शन, या तो कस्टमर को मैं बोलूं कि भाई तू अपने 2 रुपए का चेक फाड़ और मुझे कुरियर कर दे, मेरे तक पहुंचते पहुंचते 7 दिन लग जाएंगे, तो मेरे को पैसा 7 दिन के बाद मिलेगा।
थ्रू ई बैंकिंग, या मैं उसको कहता हूं भाई तू सारी चीजें छोड़, तू भाई मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर दे। इसको आप लोग तो आज के जमाने के बच्चे हो, आपने कौन सा चांदनी चौक देखा है, लेकिन आपने फ्लिपकार्ट जरूर देखा है। तो फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसी चीजें, ऑनलाइन शॉपिंग, उसमें आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस लग गए 9.5 रुपए। विच ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड? कॉस्ट ऑफ फंड्स ट्रांसफर टू बी बॉर्न बाय एबीसी। कस्टमर कहेगा भाई देखो मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, मैं जो बोलो वो कर लो, आप मेरे घर आके ले लो 1 लाख रुपए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने मेरे पैसे लग रहे हैं ना, 2 रुपए का चेक, 9.5 रुपए का ऑनलाइन, ये सब आपने भुगतना है। हम भी मरते क्या ना करते भाई, पैसे तो मंगाने थे उससे। हमने कहा ठीक है भाई, हम अपने मिस्टर फाइनेंस मैनेजर से पूछते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन कराने में फायदा है। फाइनेंस मैनेजर से पूछ लेते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन कराने में फायदा है। चलिए जी, हाँ सियालदा कह रहे सर अमेजन भी है एक। बिल्कुल ठीक सियालदा, बिल्कुल ठीक। चलिए जी, हटा लीजिए। हमें तो भाई 2 ऑप्शंस इवैल्यूएट करने हैं। क्वेश्चन नंबर क्विकर भी है, हाँ बहुत सारी बातें हैं। 17 there are 2 options of bringing money in. अरे हाँ भाई हाँ, रोहतक बताऊं आके वहां? मैं बता नहीं सकता रोहतक में क्या लिखा है। रोहतक की करनी पड़ेगी पिटाई, बच्चे इतने शैतान हैं आजकल के। नहीं नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन कहां से हो गया? अभी तो बहुत सारे सवाल करने हैं, लास्ट कहां से हो गया? देखो जी, पहला ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रांसफर का, उसमें आपके लग रहे हैं 9.5 रुपीज, 9.5 रुपीज। और दूसरा है आपका हार्ड कॉपी चेक का, हार्ड कॉपी चेक का। पहला कॉस्ट क्या लग रहा है सर? 2 रुपए तो लीफ की कॉस्ट लग गई। चेक होता है ना, चेक फाड़ के दे दिया आपने, वो चेक भी पैसे का आता है भाई साहब, कागज होता है, उस पर इंक लगती है, उस पर प्रिंटिंग होती है। सेविंग अकाउंट में फ्री होता है, करंट अकाउंट में उसके भी पैसे लगते हैं। हाँ जी हाँ, अभी शुरू हो रहा है 15-20 मिनट बाद कैपिटल बजटिंग। और दूसरी एक और कॉस्ट लग रही है, 7 days ऑफ इंटरेस्ट लॉस्ट। अगर आप चेक भेजोगे तो आपका चेक दिल्ली से बॉम्बे आने में पूरे 7 days लगा रहा है। हमने कहा भाई 7 दिन का ब्याज कौन खाएगा? 7 दिन का ब्याज बहुत जरूरी है। चलिए जी, जरा फटाफट से यहां तक लिखें। कितने पैसे मंगाने हैं सर? 1 लाख रुपए। कितने % पे आप इन्वेस्ट कर पाते? 12% पे। और सर 7 दिन का नुकसान हो गया। ₹134 लग गए, तो 134 और 2 136 रुपए। यहां पे आ रहे 9.5 रुपए। ऑब्वियस सी बात है, सेलेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, सेलेक्ट। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया, रुक जाओ। 1 लाख रुपए इंटू 12% इंटू 7/365। और हाँ, ये तो 230 आ रहा है। ये मेरे कैलकुलेटर को क्या हो जाता है? आपके सामने मैं कैलकुलेशन करता हूं,
कुछ गलत दे देता आंसर। हाँ यस भुवनेश्वर यस, देखो आपके सामने किया था मैंने, कमाल हो गया। इफ यू पे देन, अरे नहीं नॉर्थ कैंपस सुनो मेरी बात, नॉर्थ कैंपस ने इतना प्यारा सवाल उठाया, इतना प्यारा सवाल उठाया कि मैं क्या बताऊं आपको, मजा आ गया नॉर्थ कैंपस ये देख के, रियली एंजॉयड इट। कंक्लूजन, फ्रॉम रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमारी एबीसी लिमिटेड है, ऑनलाइन ट्रांसफर इज बेटर। रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनलाइन ट्रांसफर इज बेटर। भैया क्वेश्चन ये था, लाख रुपए आपके कस्टमर के पास दिल्ली में बैठे हैं, आपको अपनी जेब में मुंबई मंगाने, आपके पास दो तरीके थे, ऑनलाइन ट्रांसफर करा दो 9.5 रुपए लगेंगे, या अगर वो चेक पोस्ट करेगा तो 2 रुपए चेक के लगेंगे और 7 दिन का ब्याज लगेगा, 7 दिन का ब्याज लगेगा। तो आपने कहा ठीक है भाई, मेरे को तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, 9.5 रुपए में मेरा लाख रुपए मिल जाएगा। तो नेट मेरा 9.5 रुपए का खर्चा आया। तो अगर वो चेक भिजवाता तो मुझे 7 दिन बाद पैसे मिलते, 7 दिन का ब्याज ही मेरा 230 रुपए का है। तो हमने कहा रहने दे भाई, तू चेक वेक के चक्कर में ना पड़, सीधा हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। चलिए जी, क्वेश्चन 10 बार पढ़ा करें। फ्रॉम पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, it is better to pay by check since money shall stay with him for 7 more days। सवाल पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े और फिर इसका कंक्लूजन देखें। आपका कंक्लूजन अगर रिसीवर पॉइंट से देखा जाए तो कुछ और आता है, पेयर पॉइंट से देखा जाए कुछ और आता है, और आप लोग बेफालतू में कंफ्यूज हो रहे हो। अभी सब बच्चों ने बताया था सर पैसा देते टाइम लेट से लेट पे करो और पैसा लेते टाइम जल्दी से जल्दी लो। देखो यहां 7 दिन का डिले हो रहा है, तो जो दे रहा है उसके पास पैसा 7 दिन और है, बेचारा जो रिसीव कर रहा है उसको 7 दिन तक पैसे से बिछड़ना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है। चल सकते हैं आगे? हाँ सर, जरा नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाइए, अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट। नॉर्थ कैंपस ने यही पूछा था, सुभाष नगर जी, नॉर्थ कैंपस ने यही पूछा था कि सर पेयर पॉइंट से कौन सा बेटर है। उन्होंने तो बताया भी था कि चेक बेटर है। जो बच्चा दिमाग चलाएगा, देखो जी 100 बातों की एक बात है, बिना दिमाग चले तो आप पास हो नहीं सकते। अगर आप कहो तो हम कुछ और कह देते हैं, सच तो यही है, सच तो यही है। और आप इन क्लासों में ऐसे बैठा करें जैसे सामुराई बैठता है, जैसे युद्ध पे जाता है। आप ऐसे बैठते हो, पिक्चर देखते हो, इसीलिए आपको आधी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि आप बड़े ठंडे बैठे होते हो। सर समझाओ, सर समझा दो, मजा आ रहा है। ये क्या होता है भाई, थोड़ा सा एग्रेसिव होके बैठा करो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन
18 और 19 करते हैं। जरा अकाउंट्स पेबल के बारे में दो बातें लिख लें। सर ये एजेंसी लोग जैसा भी तो कर सकते हैं कि हमसे एग्रीमेंट कर लें, जो बैड डेट होगा उसके पैसे हम दे देंगे। तो फिर आगरा मुझे बताओ, फिर एजेंसी को लेने की जरूरत क्या हुई? अगर बैड डेट के पैसे हमें ही देने हैं तो फिर एजेंसी को क्या लो हम? एजेंसी तभी तो लेंगे जब बैड डेट वो हमारे कम कराएगा। फिर वो अनसर्टेन गेम खेल रहे हैं अपन तो कि भाई होगा तो हम भुगत लेंगे, वो तो वैसे भी हम ही भुगत रहे हैं, वैसे कौन सा कोई हमें सपोर्ट कर रहा है आके, है ना जी। तो आपको एजेंसी को 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, उसका फायदा यही है कि आपके बैड डेट का नुकसान कम कर रहे हैं वो। दैट्स इट। चलिए जी, कैश मैनेजमेंट कॉस्टिंग में होगा, यस यू आर राइट। और इसमें से थोड़े बहुत सवाल हम यही करेंगे। अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट, अकाउंट्स पेबल, what do you mean by accounts payable? Means the money that we have to pay to someone for goods or services purchased बिल्कुल एग्जाम्पल, क्रेडिटर फॉर मटेरियल। हमने पूरा वर्किंग कैपिटल इस उम्मीद में खत्म कर दिया। 100 रुपए मेरा पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, 40 रुपए मैंने दूसरों का लगाया हुआ है बिजनेस में, और 60 रुपए का ये जो गैप आ रहा था ये जाके मैंने बैंक से फाइनेंस कराया। जो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की स्टेटमेंट बनाई थी, ये जो गैप था मैंने बैंक से फाइनेंस कराया, इस पे ब्याज दूंगा 60 रुपए पे। 100 रुपए के टोटल एसेट है, लेकिन 40 तो मैंने दूसरों का फंसा दिया। ये 40 के बारे में बात करी जा रही है। ये वो 40 लोग हैं जो हमें फोन कर करके कह रहे हैं पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, जल्दी दे दो, कब दोगे, सामान तो ले लिया। हमने कहा दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं, होल्ड कर, तू ठंड रख। हमारा भी तो फंसा हुआ है ना कहीं, हम भी तो डेटर को फोन कर रहे हैं भाई पैसे दे दो हमारे, वो हमें भी टालता है, वही बहाना हम आगे चिपका देते हैं। वही जैसे कंपनीज में बॉस से डांट पड़ी, वही डांट नीचे पास ऑन कर दो, अपने ऊपर टेंशन नहीं रखनी कोई। ऐसे ही अपन यहां करते हैं। हाँ रुको ना, अभी कुछ बातें करते हैं इसकी, कुछ बातें करते हैं। सेम क्रेडिट टर्म्स आर एप्लीकेबल। कौन सी वाली? एक्स वाई नेट जेड, एक्स ओब्लिक वाई नेट जेड। इसका पता क्या मतलब है? देखो जी, अब मतलब समझो, बिल्कुल टेबल घुमा दो जैसे सीएपीएम में घुमा दी थी आपने। आज तक डेटर के नजर से सारी चीजें कर रहे थे, आपको पैसे मिलने थे, आप कैश डिस्काउंट दे रहे थे, खर्चा कर रहे थे, अपना एक्सपेंस दिखा रहे थे। उल्टा अब आपने पैसे देने हैं तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। भाई सामने वाले के लिए तो ये डेटर पॉलिसी है, आप ही तो उसके क्रेडिटर हो। भाई कोई भी रिलेशन ले लो, उस तरफ से देखोगे तो डेटर पॉलिसी, इधर से देखोगे तो क्रेडिटर पॉलिसी। X% इज द कैश डिस्काउंट, बड़े बड़े शब्दों में रिसीव्ड, पेड नहीं, अलाउड नहीं, रिसीव्ड इफ amount is paid within discount period of Y days। एंड इस बार अमाउंट रिसीव नहीं करना आपने, इस बार पे करना है। उल्टा चल रहा है सब। हाँ, शादी की उल्टी सीधी आप लोगों ने ऐसी रट ली है। वेरी गुड, यस रोहतक, यस। कैश डिस्काउंट अलाउड, खर्चा
तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, बिल्कुल 100% बिल्कुल सच का, ये ऐड हो जाएगा ईबीआईटी में जाके। वेरी वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़े। अदरवाइज पेमेंट नीड्स टू बी मेड बाय Z days। क्वेश्चन नंबर 18 देख ले जरा, क्वेश्चन नंबर 18 देख ले जरा। कहां ध्यान है, कहां ध्यान है। जी लिमिटेड, अभी रुक जाओ, सियालदा अभी दिखाता हूं, सियालदा अभी दिखाता हूं। जी लिमिटेड पेज टू इट्स क्रेडिटर्स ऑन क्रेडिट टर्म्स 520 नेट 60। टोटल परचेजेस आर 15 लाख। अब भाई साहब ये सेल्स की बातें ना करना आप, यहां पे परचेज की बातें हो रही हैं। हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर हम 20 दिन में पैसे देने के, नहीं तो 60 दिन में तो देने ही पड़ेंगे। 15 लाख रुपए की टोटल परचेज है, जिसमें से 80% क्रेडिट पे है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कैश परचेज में थोड़ी क्रेडिट टर्म लगाओगे, तो 20% तो निकाल ही दोगे पहले ही। ये सारा गेम हम 80% पे खेलेंगे। 70% ऑफ द पेमेंट इज मेड टू अवेल द डिस्काउंट, वेयर एज बैलेंस 30% इज ऑलवेज एट फुल वैल्यू। समझ ही गए आप ये लाइन। 70% लोगों को पैसे हम 20 दिन में दे देते हैं और 30% लोगों को पैसे हम पूरे 60 दिन में ही देते हैं। कैलकुलेट द टोटल कैश डिस्काउंट रिसीव्ड एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज क्रेडिटर फॉर जी लिमिटेड। वेरी गुड जी, इस बार क्रेडिट लेंगे। किसने लिखा? सुभाष नगर ने। वेरी गुड सुभाष नगर। छोटी छोटी बातें हैं जो क्वालिटी बताती हैं। आइए जी कुछ कुछ बातें करें। क्वेश्चन नंबर 18, कैश डिस्काउंट shall be received only for payments within कितने दिन? 20 days। और कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, 5% का। तो हमने कहा लो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो भाई टोटल क्रेडिट परचेज निकाल लो। टोटल 15 लाख की 80% 12 लाख, और इसमें से भी 70% हम कर पाते हैं। We pay 8.4 within 20 days. Therefore 8.4 पे 5%, 8.4 पे 5%, ये लैक्स में फिगर है। ये लैक्स में फिगर है। अब आप पैसे दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। भाई जूते दो पैसे लो, एज ए डिस्काउंट है। पैसे दो जूते लो डिस्काउंट लो, बड़ा सिंपल है। 15 में से गेम था ही 12 का। पहली बात तो हमने ये कर दी, कह रहे जी 3 लाख तो आपकी कैश परचेज है, उस पर तो कुछ लगाएगा ही नहीं, कुछ अप्लाई होगा ही नहीं। 70% इसके जो बचे 12 के 70% हम पे कर देते हैं। और उस 70% में से
5% हमें छूट मिल जाती है। लेकिन सर हमसे यह भी पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में कि एवरेज क्रेडिटर्स बताओ। मैंने कहा सर दो तरीके हैं ऐसे बताने के, वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड निकाल लेते हैं, बस फर्क अब ये होगा कि आप वो क्रेडिट दे नहीं ले रहे हो, क्रेडिट जो लेना है, क्रेडिट जो लेना है। कैसे करते हैं? अरे सर पेमेंट टर्म्स लिखी हुई है 5/20 नेट 60, तो कुछ लोग 20 दिन में हमसे ले जाएंगे, कुछ लोग 60 दिन में, 70% को दे देते हैं हम 20 दिन में, और बाकी जो बचे लोग होते हैं यानी 30% वो हमसे आके ले जाते हैं। यानी सर देखा जाए ऑन एन एवरेज मैं अपनी सारी परचेज एक तरह से 32वें दिन पे कर देता हूं, 32वें दिन पे कर देता हूं, ना 20 दिन ना 60 दिन। ना 20 दिन ना 60 दिन। ये हमारे एम्प्लॉइज हैं, ये हमारे एम्प्लॉइज हैं। कुछ एम्प्लॉइज को हम 20 दिन में पैसे देते हैं, कुछ एम्प्लॉइज को 60 दिन में पैसे देते हैं। 70% एम्प्लॉय को हम 20 दिन बाद देते हैं और 60% एम्प्लॉय को 30 दिन बाद देते हैं। तो टोटल एक तरह से मान लिया जाए कि सारे के सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठे अगर एक दिन पैसे देने हो तो हम 32वें दिन पैसे दे देते हैं। अब समझे भाई, आप लोग जिन एम्प्लॉइज को जल्दी पैसे दे रहे हो वो कह रहे हैं हमारे 5% काट लो। हमने कहा भी लो, इससे बढ़िया मौका क्या है। 12 लाख रुपए टोटल परचेज थी आपकी क्रेडिट पे, उसका 70% 8.4 लाख की पेमेंट करने जा रहा था, तभी उन लोगों ने कहा सर हमारे 5% पैसे काट लो। तो 8.4 के 5% हमने काट लिए। सिंपल। रोहतक कहां, इधर आओ, रोहतक जरा जूम आउट करें। रोहतक इधर आओ, तुम गले लग जाओ जल्दी से। तुमने जो बात की बस इससे पता चलता है तुम्हारे माइंड में घुस गई है बात। रोहतक कह रहा है सर ये 32 दिन वैसे हम किसी को कुछ ना दे रहे ना किसी से कुछ ले रहे, ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है। एक्सीलेंट, यही बात है। देखो जी, अगर पैसे देने होंगे 5% डिस्काउंट लेने के लिए तो मैं पहले 20 दिन में से किसी दिन दूंगा। आप बताओ मुझे कौन से दिन पैसे देने चाहिए? 0 से 20th तक हर दिन मैंने 5% डिस्काउंट अवेल करना है। तो आप खुद बताओ मुझे कौन से दिन पैसे देने चाहिए? जाहिर सी बात है 20वें दिन। अगर गलती से 20वां दिन मिस हो गया, 21वां दिन आ गया, तो 21वें दिन तो पूरे पैसे लगेंगे मेरे। 21वें दिन से लेके और आपके 60वें दिन तक पूरे पैसे लगेंगे। आप बताओ कौन से दिन पैसे दोगे आप फिर? अब जब देने पूरे हैं, डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा, तो भाई फिर ऐसा करते हैं, फिर तो सीधा 60वें दिन मिलेंगे। तो पेमेंट लेते टाइम भी तो यही बात थी, 2 ही दिन पेमेंट होगी, या तो डिस्काउंट पीरियड के एंड में या क्रेडिट पीरियड के एंड में। यहां भी वही हिसाब किताब है, यहां भी वही हिसाब किताब है। बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल है। एग्जैक्टली कौन सा रियल में देना है हमें, वही तो बात है। यही ना बात, यही ना बात। तो भाई एवरेज क्रेडिटर्स इज इक्वल टू आपकी क्रेडिट परचेज हुई 12 की डिवाइडेड बाय 365 इंटू 32। 1.05 लैक्स। मैंने लैक्स में निकाल दिया, आप रुपीज में निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है जी, डन हो गई बात।
चलो भाई जरा अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखें कौन बच्चा इसे पकड़ सकता है। इसको पकड़ने के लिए थोड़ी सी बस कॉमन सेंस चाहिए पड़ेगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन चाहिए पड़ेगा। देखते हैं कौन कर सकता है, देखते हैं कौन कर सकता है। एमटेक ऑटो लिमिटेड कंपनी का नाम है। पेज टू इट्स क्रेडिटर्स ऑन क्रेडिट टर्म्स 430 नेट 120। मतलब आपको पता है 4% डिस्काउंट, 30 दिन के अंदर पैसे दोगे तो, नहीं तो 120 दिन में तो पैसे देने ही है। बैंक इज विलिंग टू लेंड एट 18% पर एनम। एमटेक वालों ने कहा भैया बैंक से, भाई साहब मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, कितने पे उधार पे दोगे? तो बैंक कहता है 18% पे। अब एमटेक कह रहा है क्रेडिटर को पैसे देने का वक्त आ चुका है, जेब में पैसे नहीं है, 30वां दिन निकलने वाला है। अगर 30वां दिन निकल गया तो फिर फुल पेमेंट देनी पड़ेगी। क्या मैं बैंक से लोन लेके 18% का जल्दी से पे कर दूं क्रेडिटर्स को, या लोन ना लूं और क्रेडिटर को पूरे विदाउट कैश डिस्काउंट पेमेंट करूं? बड़े आराम से क्वेश्चन 5 बार पढ़ें, क्वेश्चन 5 बार पढ़ें, डायग्रामेटिकली समझेंगे। क्वेश्चन 5 बार पढ़ें। एमटेक को क्रेडिटर्स इस तरह से क्रेडिट देते हैं और बैंक 18% पे क्रेडिटर दे रहा है। भाई दोनों में से जो महंगा होगा हम वो अवॉइड करेंगे, दोनों में से जो सस्ता होगा हम वो चूज करेंगे। महंगा वाला अवॉइड, सस्ता वाला चूज, महंगा वाला अवॉइड, सस्ता वाला चूज। रुको से सियालदा, आप लोगों का टाइपो है, प्लीज लिख लीजिए। टेक 360, इसमें 360 डेज लेने के लिए बोला गया है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी जरा डायग्राम समझे। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 19 पेज 145। भुवनेश्वर जो आपने हिसाब लगाया एग्जैक्टली डिट्टो वैसा ही हिसाब होगा, लेकिन बस कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर दी, बस वो बात है। कानपुर कह रहा है सर ऐसा सवाल देख के ऐसा लग रहा है बाहर ओले गिर रहे हैं। फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने कहा अरे अच्छा कह रहा है सर सच्ची में ओले पड़ रहे हैं, सच्ची में ओले पड़ रहे हैं। ओके ओके, जरा गौर से देखें, आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? क्वेश्चन पेपर का लेवल नहीं बदलेगा। जो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है उसका तो फेल होना बिल्कुल पक्का है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो। तो इसीलिए आप थोड़ा सा रुचि के साथ बैठें क्लास में। रुचि मतलब इंटरेस्ट के साथ बैठें, कहीं पता चले सब निकल जाएं रुचि को ढूंढने। रुचि कौन है? ठीक है जी। और जरा ये बड़े बच्चों वाला सवाल समझें, टीपने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी बात है, 30वें दिन खड़े हो, जेब में पैसे नहीं है। अब या तो आप आज बैंक से उधार लो, कैश डिस्काउंट अवेल करो, तो कैश डिस्काउंट मिला ये बेनिफिट, लेकिन ब्याज देना पड़ेगा ये नुकसान। या तो ऐसा गेम खेलो, या फिर आप कह रहे हो बैंक को हम नहीं दे रहे तुमसे कुछ लोन वोन, हम अपने कस्टमर्स अपने सप्लायर्स को ही फालतू महंगा पैसा दे देंगे। तो हमने कहा हाँ रुको तो सही, कौन सा मसाला? T0 T क्या क्या क्रेडिट टर्म्स थी हमारी? 430 T 120। मैं खड़ा हूं यहां पर, मेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता टेक लोन टुडे। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं पूरी परचेज 100 रुपीज की थी, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं पूरी परचेज 100 रुपीज की थी। तो आप मुझे बताओ मुझे T0 पे कितने पैसे देने पड़ेंगे? T30 पे सर आपको देने पड़ेंगे 96, आपको देने पड़ेंगे 96।
रोहतक बच्चे तो T120 पे टोटल परचेज है 96T, हमें 4% ऑफ मिल जाएगा। आप बैंक से लोन लोगे फ्रॉम बैंक ऑफ 96 रुपीज और आप उसको पे कर दोगे अपने सप्लायर को। पे 96 टू सप्लायर, आपने लेके सप्लायर को पे कर दिया, लेकिन इससे आपका पिंड थोड़ी छूटा, बस जिसको पैसे देने हैं वो बंदा बदल गया, वो बंदा बदल गया। पहले अकाउंट्स पेबल को पैसे देने थे, अब बैंक को देने हैं। अब रीपे करो भाई लोन, रीपे लोन ऑफ 96 रुपीज फॉर, मुझे बताना कितने दिन का लोन लिया हुआ है आपने टू बैंक, मुझे बताना जरा कितने दिन का लोन लिया होगा आपने। वेरी गुड भुवनेश्वर, तुम तो यार गजब कर रहे हो, गजब। 90 डेज आपने लोन लिया हुआ है 90 दिन का, और बैंक आपसे चार्ज करेगा 18%। तो आप बताइए कितना रीपे करोगे, टोटल रीपेमेंट टू बैंक। सर 96 इंटू 18% इंटू 96 इंटू 18% इंटू 90 दिन, ये तो आ गया भाई साहब आपका इंटरेस्ट। 96 इंटू 18%, ये आ गया आपका इंटरेस्ट, और आप प्रिंसिपल भी तो चुकाओगे बैंक का 100.32। अगर बैंक से लोन लिया जाए तो आपकी टोटल आउटफ्लो 100.32 की बैठेगी एट T120। उस दिन हम मानेंगे आपके पास पैसे थे, आपने रीपे कर दिया। हाँ, आपने कहा भाई फिर तो छोड़, अगर मैं सप्लायर को ही दे दूंगा तो सप्लायर को दूंगा तो कितने देने पड़ेंगे मैच्योरिटी पे 100। बैंक से लोन लेके बैंक को लोन रीपे किया तो देने पड़ेंगे 100.32। कंक्लूजन, टोटल आउटफ्लो under loan option is more than outflow under supplier option. Therefore, loan is rejected. Therefore, loan is rejected. Exactly. देखो जी T0 पे तो थे ही, T30 पे तो पैसे ही नहीं थे, पैसे आएंगे मेरे पास 120वें दिन। अब वो देखना ये कि बैंक को दूं कि सप्लायर को दूं। हमने कहा जी बैंक से लोन लिया 96 रुपए का ही लोन लोगे, क्योंकि आज तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो 96 का लोन लिया आपने, 18% के हिसाब से 90 दिन का हिसाब लगाओगे आप। लालकोटी क्या कहना चाह रहे हैं आप? इज इट पॉसिबल इन ऑल कंडीशन व्हेन द अमाउंट इज डिफरेंट? मैं बच्चे इस बात का मतलब नहीं समझ पाया बिल्कुल भी, व्हेन द अमाउंट इज डिफरेंट का। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली लिखेंगे इस बात को। चल सकते हैं आगे? हाँ जी सर, चल सकते हैं आगे। बस खत्म 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 खत्म। कैश मैनेजमेंट, ये आपका आखिरी टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। फैक्टरिंग का आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा,
बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सीए फाइनल का है, 100 में से एक बार सवाल आता है, इसीलिए आप उसको आरटी के थ्रू या वीडियो पे कैसे भी वो हम इंश्योर करेंगे कि आप तक पहुंच जाए, या आखिरी में समय बचेगा तो हम आपको करा देंगे। हर हालत में आप तक पहुंचा दिया जाएगा सामान, डोंट वरी। लेकिन आज मैं अपनी क्लास का टाइम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि आप लोग बड़े प्लेन लेके एक्स्ट्रा क्लास में बैठते हो, ये बात बिल्कुल जाहिर है। आखिरी बात, छोटी सी बात करनी है कि आप रोज शाम को 5-6 बजे अपने पर्स में देखते हो कि अरे भाई कहाँ गए पैसे, कहाँ गए पैसे, इतने पैसे लेके चला था, इतने खर्च हो गए, इतने उसको दिए, इतना इसके लिए फूल लिया, वैलेंटाइंस डे के लिए छुपा लिए, इतना उसने रिचार्ज मांग लिया, हमने तो अपना दिल खोल दिया, ये सब खर्चे हो गए आपके। आप कहते हो यार इतने बचने चाहिए, इतने बचने चाहिए। कई बार ऐसा नहीं हुआ, सच्ची बता देना दिल पे हाथ रख के, कि आपने उनका मैसेज कार्ड रिचार्ज ना कराया हो, और वो इसीलिए रिचार्ज होता है जिससे कि मैसेजिंग आपसे बराबर बनी रहे। अब होता है भाई, सबके साथ होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मोहित कुमार भी हंस रहे हैं, उनके साथ भी होता है कि हाँ सर मेरे साथ भी हुआ था, रिचार्ज कराया था मैंने। घर वालों से पैसे लेते हो अपना रिचार्ज करने के, करा देते हो किसी और का। होता है ऐसी हरकतें जनवरी, फरवरी और मार्च में अक्सर ज्यादा देखने को मिली है। जरा वैलेंटाइन डे का खुमार होता है ना। बट ऑल सेड एंड डन, शाम को आके आप अपना कैश गिनते हो। क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा सर हम तो अपने में ही कराते हैं रिचार्ज। अच्छा सर आपने भी किया होगा। कराए भाई, सच बात है, झूठ क्यों बोले। नेशनल टीवी पे बैठे हैं, आई शपथ कराए। हमारे टाइम पे तो बड़ा महंगा रिचार्ज होता था, नए नए आए थे मोबाइल फोन, लेकिन फिर भी महंगा सस्ता तो रिलेटिव टर्म है। बट क्या, चलो गप्पे न मारो, काम की बात करो। ये जो आपका बस वहां से ध्यान हटाओ, अभी वैलेंटाइंस डे बहुत दूर है, अभी तो उससे पहले कैपिटल बजटिंग खत्म होगा आपका। यही ध्यान लगाओ, यही क्लासेस में। सर कहां सपने दिला दिए आपने, मौसम भी इतना ना, हमारे टाइम होता था बड़ा कतली मौसम हो रहा है एकदम, ऐसे वर्ड्स होते थे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। खैर चलिए, तो मैं ये कह रहा था, हाँ लड़ाइयां ना लो, ध्यान दे प्लीज, ध्यान बनाए रखें कि रोज शाम को आप अपना हिसाब लगाते हो किस चीज का, जेब में रखे हुए कैश का। अब आप ऐसे मुस्कुराते रहोगे तो मुझे भी हंसी आएगी ऑब्वियसली। आप प्लीज मुस्कुराना बंद कर दो, प्लीज यार, प्लीज रिलैक्स। क्या हो रहा है कि मुझे भी अपना ही टाइम ध्यान आ रहा है, इसीलिए मैं क्या बताऊं आपको। अरे यार छोड़ो, मत हंसवाओ यार, मत हंसवाओ। फोकस सर, फोकस सर, बच्चे देख रहे हैं सर, फोकस। हाँ कुछ नहीं, हमने किसी का कभी रिचार्ज नहीं कराया, ऐसे सोचो। तो रोज शाम को आप अपने इनफ्लोज जो घर वालों से पैसे लिए और आउटफ्लोज जहां जहां पे पैसे दिए, उन सब का हिसाब किताब रखते हो और अपना एक क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हो कि भाई जेब में अभी मेरे लेट्स से 432 रुपए हैं, और इस 432 को आपको अगले दिन के हिसाब से इंक्रीज कर लेना पड़ता है। अगर अगले दिन कोई फीस देनी है या उनसे सच्ची में मिलने ही जाना है, बड़ी सारी बातें हो सकती हैं। तो आप कहते हो जी ये मेरा बैलेंस शॉर्ट पड़ रहा है, मम्मी मुझे थोड़ी सा और दे दो, या गुल्लक में से निकालते हो, कुछ भी करो, लोन लेते हो गुल्लक में से, डिपेंडिंग ऑन ये जो डेली बेसिस पे आप काम करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बिकॉज 2 रीजन की वजह से। पहला, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अक्रूवल को भगवान नहीं मानते, कैश को भगवान मानते हो। इसीलिए सारे फाइनेंस मैनेजर हर दिन दिवाली मनाते हैं, मतलब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अकाउंटेंट तो दिवाली सिर्फ उस दिन मनाता है जिस दिन उसकी बैलेंस शीट बन जाती है। हम तो हर दिन मनाते क्योंकि हमें हर दिन कमानी होती है। और दूसरा मुद्दा, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जी कैश की कमी की वजह से बैंकरप्सी फाइल हो सकती है। क्रेडिटर मांगने आए पैसा, मेरे पास होगा करोड़ों का घर, लेकिन अगर वो उस टाइम नहीं दे पाया मैं, तो मैं बैंकरप्ट, मेरे अगेंस्ट केस, कोर्ट मेरे एसेट्स ले लेगा, कोर्ट मेरे एसेट्स बेच देगा अपने हिसाब से, और क्रेडिटर्स को देके जो पैसा बचेगा वो मुझे दे देगा। कोर्ट मेरा दुश्मन थोड़ी है, लेकिन कोर्ट उनको फेवर करेगा जिनके पैसे मैंने मार रखे हैं। दैट इज कॉल्ड एज बैंकरप्सी। बैंकरप्सी के बाद मैं वापस अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला सकता हूं। ऐसे में
कैश मैनेजमेंट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इस कैश मैनेजमेंट के दो ब्रॉड हिस्से हैं। पहला है इनफ्लो आउटफ्लो का हिसाब लगाना, वो हम कॉस्टिंग में सीखेंगे, अंडर बजटरी कॉस्टिंग कैश बजट्स बनाएंगे। और दूसरा हिसाब है अपना डेली बेसिस पे कुछ कुछ कैश का लेवल मैनेज करना। अब आप एक मोटे तौर पे बस बात समझो, मैं बात कर रहा हूं एक छोटे से मॉडल की जिसका नाम है मिलर और मॉडल। मिलर और मॉडल पता है क्या कहता है? मिलर और मॉडल, मिलर और मॉडल वो कहता है कि आप अपने जेब में रखे हुए कैश की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर लीजिए। आप जेब में रखे हुए कैश की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि सच्ची बताऊं मैंने क्या डिसाइड कर रखा है, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बताता हूं। 4000 एंड 500 मैं अपनी आप बीती बात बता रहा हूं। ये लिमिट सर क्या स्टैंडर्ड है? क्या दुनिया में हर आदमी ऐसा करेगा? मैंने कहा जी ये लिमिट है मेरी। एक और आपके सर हैं जिनका नाम है पंकज सरावगी, जिनके बारे में हमने वर्किंग कैपिटल में बात की थी, उनकी लिमिट है ये। वो मैक्सिमम 10 मानते हैं, मिनिमम 1500, यानी उनकी जेब में जब 1500 से कम होने लगते हैं वो फटाफट से विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे उनकी जेब में 10,000 से ज्यादा होते हैं किसी वजह से, सपोज फीस मिली, किसी क्लाइंट से मिली, वो बड़ी अच्छी इनकम टैक्स पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हाई लेवल पे, तो यहां पर उनको फीस मिली, जेब में 15,000 रुपए हो गए, उन्होंने एक्स्ट्रा जो 5 हैं वो जमा करा दिए कहीं बैंक में। तो जैसे ही आपका कैश का लेवल इसके बीच में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही कैश का लेवल इससे नीचे गया, जैसे ही कैश का लेवल इससे नीचे जाने लगा, वैसे ही आप विड्रॉ कर लोगे। और बाई चांस सर किसी दिन ऐसा हुआ कैश का लेवल ऊपर चला गया, तो आप इन्वेस्ट कर दोगे। तो फिर आप इन्वेस्ट कर दोगे, यानी कि आपका ये जो एक्स्ट्रा और जो ये गैप है ये अवॉइड हो जाएगा। आपने इस मॉडल में अपना मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल फिक्स कर दिया। कुछ लोग कहते हैं भाई ये मॉडल बड़ा फालतू मॉडल है। कह रहे जी क्यों? कह रहे 4000 और 500, इसका क्या मतलब समझे? आप एक अपना एवरेज लेवल फिक्स कर दो ना कि आपकी जेब में हमेशा 2000 होने चाहिए। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा जी फालतू वो नहीं, फालतू आप लोग हो। मेरे पास आज जेब में डॉट 2000 रुपए पड़े हैं जो कि मेरा डिजायर्ड लेवल है। अब आप मेरी बात समझना, मैंने अचानक रिक्शे वाले को 10 रुपए दिए मेट्रो स्टेशन से ऑफिस तक के, मेरी जेब में मेरा बैलेंस डिजायर्ड से कम हो गया, तो क्या भागने लगूं एटीएम की तरफ 10 रुपए के पीछे? एटीएम भागूं? कितना पागल करेंगे लोग मुझे। और एटीएम में जाके मैं क्या निकाल रहा हूं? 10 रुपए निकाल, ज्यादा भी नहीं निकाल सकता क्योंकि ज्यादा होते ही फिर जमा कराने का झंझट। तो भाई एकदम डॉट लेवल मेंटेन करना तो बड़ा मुश्किल काम है। एक हाँ रेंज दे दो तो फिर भी मेरी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी। सोच के देखो आप, सपोज आप लोगों का लेवल है 500 रुपए, किसी दिन आपकी जेब में 501 रुपए हो गए, आप क्लास छोड़ के जाने लगे, कह रहे सर अभी आता हूं। मैं कहां जा रहे हो? कह रहे सर 1 रुपी इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। मैंने कहा 1 रुपी? कह रहे हाँ सर जेब में डिजायर्ड बैलेंस से फालतू पड़े। मैं कितने फालतू पड़े? कह रहे सर 1 रुपी। मैंने कहा वाह कितने होना बच्चे। फिर एक दिन आप बड़े पसीने हो रहे थे, मैंने कहा क्या हो गया भाई इतने की टेंशन में हो? कह रहे सर जेब में पैसे कम हो गए। कितनी कमी हो गई? कह रहे सर 2 रुपए कम है, 498 है। मैंने कहा यार 500 और 498 में कितना फर्क पड़ रहा है? कह रहे नहीं सर मैं उधार लेने जा रहा हूं। मैंने कहा भाई मिलर और की बात मानो और मिलर और के हिसाब से चलोगे तो आप एक रेंज बनाओ, एक लेवल थोड़ी हो सकता है कभी पैसे का, इट हैज टू बी विद इन दैट रेंज। ठीक है जी, डन होगी बात। एक दूसरे सज्जन थे, इनका नाम था WJ बॉमोल। ऐसा लग रहा है कलकत्ता में रहते थे, इनका नाम होगा बमल और उनको वहां पे बना दिया बॉमोल। कलकत्ता के लोग थोड़ा नहीं बोलते, वो बोलते हैं ना, मैं भी जाता हूं तो वहां पे मुझे अंकुर बोला जाता है, अंकुर नहीं बोला जाता।
क्योंकि तो भाई आपके अंदर से ओ की आवाज आती कहां से? शंख अंदर फिट किया हुआ है, जो हर बार निकलेगा तो ओ ही निकलेगा, अ नहीं बोल सकते। कह रहे नहीं, हमारे यहाँ अ आ ई होता ही नहीं है, हमारे यहाँ ओ आ ओ ही होता है। मैंने कहा भाई यार अजीब लोग हैं कैलकाटा के, पर बड़े प्यारे लोग हैं। बाय द वे बता दूं मैं आपको, बड़े प्यारे लोग हैं। तो जो वो लोग हैं ओ आ ई करते हैं, हाँ वही तो अंकुर सर बोलते हैं वहां पे मुझे लोग। वो उनमें से एक थे डब्ल्यूजे बॉमोल। डब्ल्यूजे बॉमोल ने हमें पता है क्या बताया? हमें पता है क्या बताया? सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, और ये बात सिर्फ वो लोग समझेंगे जिन लोगों को मटेरियल कॉस्टिंग हम करा चुके हैं। जिन लोगों को मटेरियल कॉस्टिंग करा चुके हैं सिर्फ वो लोग समझेंगे। जिन लोगों को मटेरियल कॉस्टिंग नहीं कराई वो इसको सिर्फ कॉपी करेंगे, हम आपको बाद में बताएंगे कि इसका क्या मतलब था। सिर्फ वो लोग देखें। इन भाई साहब ने कहा कि जैसे अपना मटेरियल कॉस्टिंग में ईओक्यू मॉडल लगाया जाता है, जैसे आपका ईओक्यू मॉडल लगाया जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि एक बार में कितना परचेज करूं, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल परचेज करना है लेट्स से साल में 5 लाख, लेकिन एक बार में कितना खरीदूं जिससे कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो जाएं। उसको बोलते थे ईओक्यू। याद आया थोड़ा थोड़ा? जिन बच्चों ने कॉस्टिंग नहीं कर रखी हमसे, उनके लिए हम कह ही नहीं रहे, उनको सिर्फ कॉपी करना है, उनको हम मटेरियल कॉस्टिंग में समझा देंगे ये सारी बातें। हमने आपसे कहा था कि ईओक्यू वो लेवल होता है जो एक फॉर्मूले से बनता है 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट इन या तो रुपीज में या तो परसेंटेज में या फिर पर यूनिट। ये ध्यान आई ना कुछ कुछ बातें आपको? हाँ जी सर, हाँ ध्यान तो आई ये सारी बातें। बिल्कुल उसी तरह एक बार में बैंक से कितना पैसा निकालूं, ऑप्टिमम विड्रॉल वैल्यू। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, आप में से कुछ लोग मैंने देखा है 500-500 रुपए निकालते हुए एटीएम से, मैंने कुछ लोगों को देखा है 1000-1000 निकालते हुए, मैंने कुछ लोगों को देखा है 5-5 हजार निकालते हुए। मैंने एक दिन, मेरा अमाउंट है 4, मैं जब भी निकालता हूं 4000 निकालता हूं। पंकज सर का अमाउंट है वो जब भी निकालते हैं बैंक से 10 निकालते हैं, कोई सही कोई गलत नहीं है। उनके हिसाब से मोस्ट ऑप्टिमम अमाउंट ये बनता है, मेरे हिसाब से ये बनता है। ये निकाला कैसे हमने बड़े साइंटिफिक फॉर्मूलों से निकाला। हमने कहा जी 2 इंटू आपकी सालाना एनुअल स्पेंडिंग, आपने खर्च कितने करने हैं, एनुअल कंजम्पशन की जगह एनुअल स्पेंडिंग, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार पैसा निकालने में कितनी कॉस्ट होगी? जैसे ध्यान है आपको, रियल टाइम ट्रांसफर 9.5 रुपए का पड़ा था आपको, आपने फंड ट्रांसफर करे थे ना अभी एबीसी लिमिटेड वाले क्वेश्चन में, दिल्ली बॉम्बे में 9.5 रुपए के पड़े थे। ये नहीं देखा जा रहा था कि लाख रुपए ट्रांसफर हुए कि 5 लाख की 200 रुपए, बस ये फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सर पैसे को विड्रॉ करके हमारी कुछ होल्डिंग कॉस्ट आएगी जिसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये वो कॉस्ट होती है जो आप एसेट अपने पास रखते हो तब करते हैं। तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर बैंक में पैसा पड़ा रहता तो कितना कमाता इन परसेंटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन परसेंटेज। इस तरीके से आप अपना ऑप्टिमम विड्रॉल अमाउंट निकाल सकते हो। मैं यहां पर बड़े ही बच्चों वाले 2 सवाल लेना चाह रहा हूं
क्वेश्चन नंबर 8, यहीं पे फिगर लिख के यहीं पे आंसर निकाल दूंगा। सुभाष नगर पूछ रहा है एचसी क्या होता है। सुभाष नगर ये होता है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट आपको हम मटेरियल कॉस्टिंग में सिखाएंगे। चलो भाई, टॉरस लिमिटेड और एबीसी, इन दो को जरा जूम इन कर दें और फ्रीज करा दें। टॉरस लिमिटेड की एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है 8 लाख रुपए और रिक्वायरमेंट उसकी ऑन एन एवरेज स्टडी है। फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन 250, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। इंटरेस्ट रेट मार्केटेबल सिक्योरिटी पे 12%, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। इसका मतलब ये कि आप अगर पैसा विड्रॉ ना करो तो आप सीधा सीधा उस पे 12% का ब्याज खा सकते हो। आप उस पे 12% का ब्याज खा सकते हो। कैलकुलेट द ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज एज पर बॉमोल्स मॉडल। एक कप कॉफी मंगा लीजिए मेरे लिए ब्रेक से पहले। बस हो गया लखनऊ का तो कह रहा है। आओ भाई आओ, जरा फटाफट से इधर भी दिखा दें। एनुअल स्पेंडिंग क्वेश्चन नंबर, इतना बच्चों वाला क्या बताऊं, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 143। 2 into 8 लाख रुपीज कहां चले गए? एक साथ दो जगह काम नहीं कर पाते हैं बाहर के लोग। क्या कर रहे हैं देखो भाई, उसको पता नहीं कहां खोए पड़े हैं। 2 into ऑर्डरिंग कॉस्ट 250 रुपए अपॉन 12%, आप एक बार में 57,735 रुपीज 57,735 रुपीज विड्रॉ करोगे। ऑप्टिमम विड्रॉल साइज, एक बार में कितना ऑर्डर करा जाए? क्वेश्चन नंबर 9। पर मुझे बस एक छोटी सी बात ये बता दो सर, एटीएम में 5 रुपए का तो नोट आता ही नहीं है। सर इस एटीएम में 5 रुपए का नोट आता ही नहीं, फिर क्या करेंगे? अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल सेम कह रहा है जी, आपका बजट है 24 लाख रुपए का अगले साल और 10% पे आपको ब्याज मिलता है, 150 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, बताओ कितना होगा? मैंने कहा जी सेम सवाल करा रहे हो, 2 into 24 लाख 150 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10%, जरा पहले बताना। इंटू 150 डिवाइड बाय 10%, यानी कि कितना आ रहा है भाई, जरा बताना। बताना भाई कितना आ गया जरा। सर मेरा आ गया 84,853। अब 3 रुपए का नोट कहां से निकलेगा एटीएम से? और यहां सर लिखा हुआ है विड्रॉल टू बी मेड टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1000 के मल्टीपल में। अरे सर राउंडिंग ऑफ में तो हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, राउंडिंग ऑफ में तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अब जरा देखना भाई, दिमाग दौड़ाना, इधर फोकस कर दो। अगर तो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है, 53 की 50 होगा या 60 होगा, तो 50 ज्यादा पास में, तो आपका बन जाएगा 84850। अगर 100 के मल्टीपल में करना हो, 100 के मल्टीपल में करना हो तो 800 या 900। सर फिर 900 ज्यादा पास पड़ रहा है। अगर 1000 के नोट निकलने हो, 1000 के नोट निकलने हो तो सर 84
84,000 या 85,000? सर फिर 85,000 ज्यादा पास पड़ रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन कौन से नोट निकलेंगे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, डन हो गई बात। 10 के मल्टीपल में तो नहीं बेटा जी, 860 नहीं होगा। लखनऊ 5350 के ज्यादा पास है, 3 ही कदम है, 60 से 7 कदम दूर है, वो 7 कदम दूर है। नहीं लखनऊ मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती है, छोटा मोटा ये तो एवरेज लेवल होता है ना, थोड़े बहुत कम से थोड़े बहुत ज्यादा सही। यू डोंट हैव टू राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट, यू जस्ट हैव टू द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट। देख ले भाई, नियरेस्ट लिखा है, नेक्स्ट नहीं लिखा। नेक्स्ट में जो आप कह रहे हो लखनऊ, बात होती है कि हमेशा बड़े की तरफ राउंड ऑफ करना है, यहां तो बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी नियरेस्ट मल्टीपल सुभाष नगर। बेटा जी जब बोला जाएगा राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ तब करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। ठीक है जी। सर आपने और पंकज सर ने एग्रीमेंट कर रखा है क्या, वो आपकी तारीफ करते हैं? मैंने बताओ, मैंने कहा तारीफ करी? मैं कह रहा हूं वो इतने रुपए विड्रॉ करते हैं, आपको उसमें तारीफ लग रही है। मैं कह रहा हूं उनकी जेब में इतने पैसे रहते हैं, आपको उनकी तारीफ लग रही है। भाई अगर वो आपको इतने पसंद है तो वैसे बता दो, मेरे कंधे पे जो बंदूक रख रहे हो, वैसे ही कह दो कि हमें पंकज सर के बारे में बातें सुनना अच्छा लगता है। एक बार बोला मैंने, नहीं आज जबरदस्ती, हाँ नहीं तो। चलिए लखनऊ, फॉर्मूले का लॉजिक हम आपको मटेरियल कॉस्टिंग में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली 5 क्लासेस कैपिटल बजटिंग होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईपीसी का। हम कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेंगे, लेकिन साथ में मेहनत बड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। 9:30 बजे क्लास शुरू हुआ करेगी, इतना आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं 9:30 बजे डॉट कैपिटल बजटिंग पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जो बच्चे लेट से आते हैं, देर से आते हैं, मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। आपके कहने पे मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस बंद कर दी, लेकिन अब आपको मेरी बात मान के 9:30 बजे डॉट आना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो चल सकते हैं। हाँ, अरे ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम हो गई। चलो भाई चलो, ठीक है सही टाइम पे ही हो गई, अटक गए हैं।